मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर की स्पेशल सीरीज में क्लास 6 बुक का चैप्टर 5 सुल्तान सलादीन एंड द जेविस मर्चेंट को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स बी स्टार्ट। सलादीन महान ने एक दिन पाया कि उसने अपना सारा खजाना युद्धों और व्यर्थ जीवन में खर्च कर दिया था, इसलिए उसे बड़ी रकम की जरूरत थी। वह सोच रहा था कि वह इतनी बड़ी रकम किससे मांग सकता है। तब उसने अलेक्जेंड्रिया में एक यहूदी मिल्किसिदक की याद आई, जिसके पास बहुत पैसा था। मिल्किसिदक इतना कंजूस था कि वह स्वेच्छा से कभी भी उधार नहीं देता था, और सलादीन बिना किसी बहाने के बल प्रयोग नहीं करना चाहता था। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने यहूदी को बुलावा भेजा, उसका दोस्ताना तरीके से स्वागत किया और उससे एक सवाल पूछा। मेरे नेक दोस्त, उन्होंने कहा, मैंने कई लोगों से सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपको भगवान के तरीकों की गहरी समझ है। मुझे यह बताओ कि यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म, तीनों में से कौन सा धर्म सच्चा है। सुल्तान ने सोचा, यदि यहूदी धर्म की प्रशंसा करता है और इसे मुस्लिम धर्म के से ऊपर रखता है, तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा और उसे तभी मुक्त करूंगा जब वह मुझे वह पैसा देगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन यहूदी, जो वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने तुरंत देखा कि सुल्तान उसे फंसाना चाहते हैं। उसने अपने आप से कहा, मेरे लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें तीनों धर्मों में से किसी एक भी धर्म की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपने शब्दों को तोलते हुए उन्होंने कहा, महान सुल्तान, आपने मुझसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछा गया है, लेकिन कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। इससे पहले कि मैं आपको अपना उत्तर दे सकूं, मुझे आपको एक कहानी बताना होगी। मुझे कहानी बताओ, सुल्तान ने कहा। एक बार एक अमीर आदमी था, जिसके पास एक बहुत खूबसूरत अंगूठी थी। यहूदी कहानी कहना शुरू किया। उसे अंगूठी का इतना शौक था कि वह इसे एक सम्मान के रूप में करना चाहता था। इसलिए उसने यह बताया कि मरने से पहले वह अपने सबसे योग्य पुत्रों को अंगूठी सौंप देगा। जिस पुत्र को अंगूठी प्राप्त होगी वह उसका उत्तराधिकारी होगा। अमीर आदमी की मृत्यु के बाद धन और परिवार का मुखिया होगा। उसके पुत्रों में से एक ने अंगूठी प्राप्त की और परिवार का मुखिया बन गया। बदले में उसने अपने बेटों को अंगूठी के बारे में समान आदेश दिए और उसकी मृत्यु के समय उसके पिता के रूप में कार्य किया। इस तरह अंगूठी पिता से पुत्र तक कई वर्षों तक चली। अंत में वह एक मनुष्य के हाथ में आई, जिसके 3 पुत्र थे और वे एक समान रूप से उसके प्रति समर्पित थे। उनमें से प्रत्येक ने पिता से विनती की कि वह अंगूठी उसके पास छोड़ दे। वह आदमी अपने तीनों बेटों के समान रूप से प्यार करता था। उसने उनमें से प्रत्येक को अंगूठी देने का वादा किया था। इसलिए उसने एक सुनार को 2 अंगूठियां बनवाने के लिए ठीक उसी तरह से प्राप्त किया जैसे उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। तीनों अंगूठियां इतनी समान थी कि सुनार खुद नहीं बता सका कि मूल अंगूठी कौन सी थी। जब बूढ़ा मर रहा था तो उसने चुपके से अपने प्रत्येक बेटे को एक अंगूठी दी। इसलिए अपने पिता की मृत्यु के बाद उनमें से प्रत्येक ने विरासत का दावा किया और अपने दावे को साबित करने के लिए उनमें से प्रत्येक ने अपनी अंगूठी दिखाई। सभी को 3 अंगूठी इसी समान लगी कि कोई भी यह नहीं बता सका कि कौन सी सही अंगूठी है। विरासत का सवाल सुलझाया नहीं जा सका और यह आज तक तय नहीं हुआ है। महान सुल्तान, भगवान हमारे पिता द्वारा तीनों लोगों को दिए गए तीनों धर्म के साथ भी ऐसा ही है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी सोचते हैं कि उनके पास सच्चे धर्म की विरासत है और वे दूसरों पर झूठ का आरोप लगाते हैं। वे झगड़ते हैं और सवाल यहाँ तक
हिंसा का भी प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल को सुलझाना उतना ही मुश्किल है जितना कि असली रिंग का सवाल। सलादीन ने देखा कि यहूदी उसके लिए बहुत चालाक था, लेकिन वह एक बड़े दिल का आदमी था और यहूदी की बुद्धि और बुद्धि की सराहना करता था। उसने सारे हथकंडे छोड़कर उस आदमी को अपनी जरूरत बताई और मदद मांगी। यहूदी ने खुशी खुशी सलादीन को अपनी जरूरत का सारा पैसा उधार दे दिया और सलादीन ने बाद में उसे पूरा भुगतान कर दिया। अपने दिनों के अंत तक यहूदी ने सलादीन की दोस्ती और एहसान का आनंद लिया। इस प्रकार यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।